दोस्तों अगर आप भी रविंद्र जडेजा को एक बेहतरीन गेंदबाज मानते हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। दोस्तों वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल और रोमांचक मुकाबला भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है, जहां इस मैच में दोनों ही टीमों के बीच हमें कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आज तीसरे दिन का खेल खेला गया, लेकिन उससे पहले दोस्तों दूसरे दिन के खेल के अंत तक टीम इंडिया 38 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 151 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों आज तीसरे दिन के खेल की शुरुआत हुई। मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए श्रीकर भरत और अजिंक्य रहाणे मैदान पर उतरे, जहां आते ही दोस्तों टीम इंडिया को सबसे बड़ा झटका लगा, जहां दोस्तों आते ही बोलेंड ने शानदार गेंदबाजी करते हुए श्रीकर भरत को क्लीन बोल्ड कर दिया। श्रीकर भरत 5 रन बनाकर चलते बने, लेकिन एक छोर से अजिंक्य रहाणे ने पारी को संभाला हुआ था। अब नए बल्लेबाज शार्दुल ठाकुर ने 41वें ओवर में बोलेंड को बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। अब दोस्तों 43वें ओवर में रहाणे के बल्ले से भी शानदार चौका देखने को मिला। अजिंक्य रहाणे काफी बढ़िया लय में नजर आ रहे थे। 40वें ओवर में रहाणे ने बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए एक चौका और एक गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। इसके बाद अगली ही ओवर में शार्दुल ठाकुर को भी लेग बाई का एक और चौका देखने को मिला। अब तो 49वें ओवर में रहाणे ने अपनी क्लासी दिखा दी। इस ओवर में बैक टू बैक रहाणे के बल्ले से 2 नजाकत भरे चौके देखने को मिले। दूसरी तरफ से शार्दुल ठाकुर तो कहां पीछे रहने वाले थे, उनके बल्ले से भी बाउंड्रियां देखने को मिल रही थी। शार्दुल और साथी में रहाणे के बीच अच्छी साझेदारी पनप चुकी थी। शार्दुल ठाकुर ने 54वें ओवर में एक और चौका जड़ दिया। इसके बाद रहाणे और शार्दुल ठाकुर के बल्ले से लगातार चौके देखने को मिल रहे थे। 59वें ओवर में अजिंक्य रहाणे ने एक बार फिर से क्लासिकल बल्लेबाजी करते हुए बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए, जहां दोस्तों पहले सेशन के खेल के खत्म होने तक टीम इंडिया 60 ओवर में 6 विकेट के नुकसान पर 260 रन बना चुकी थी। दोस्तों दूसरी सेशन के खेल की शुरुआत होती है। एक बार फिर से अजिंक्य रहाणे और शार्दुल ठाकुर मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए उतरते हैं, लेकिन आते ही टीम इंडिया को बड़ा झटका लगा। पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए अजिंक्य रहाणे का बड़ा विकेट हासिल किया। रहाणे कैमरन ग्रीन के हाथों कैच आउट हो गए और 89 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने। अब रहाणे के आउट होने के बाद उमेश यादव आ चुके थे। 66वें ओवर में उमेश यादव ने शानदार चौका तो जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में पैट कमिंस ने शानदार गेंदबाजी करते हुए उमेश यादव को क्लीन बोल्ड कर दिया। उमेश यादव 5 रन बनाकर चलते बने। इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में नए बल्लेबाज मोहम्मद शमी ने क्लासिकल बल्लेबाजी का अंदाज दिखाते हुए एक के बाद एक 2 खरारे चौके जड़ दिए। अगली ही ओवर में लॉर्ड शार्दुल ठाकुर ने भी बैक टू बैक 2 शानदार चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। लेकिन अब 69वें ओवर में कैमरन ग्रीन ने एक बार फिर से बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए शार्दुल ठाकुर को एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। शार्दुल ठाकुर 51 रनों की शानदार पारी खेलकर चलते बने और दोस्तों अगली ही ओवर में मिचेल स्टार्क ने मोहम्मद शमी को भी एलेक्स कैरी के हाथों कैच आउट करवा दिया। शमी भी 13 रन बनाकर चलते बने और इस तरह से टीम इंडिया अपने पहले इनिंग्स में ऑल आउट होकर 296 रन बना पाई। इसके बावजूद भी ऑस्ट्रेलियाई टीम 173 रनों से आगे चल रही थी। अब दूसरी इनिंग्स में ऑस्ट्रेलियाई टीम बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरती है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से सलामी बल्लेबाज के तौर पर उस्मान ख्वाजा और डेविड वार्नर की जोड़ी मैदान पर उतरी, लेकिन शुरुआत में कुछ इसी अंदाज में भारतीय टीम के गेंदबाजों ने गेंदबाजी की, जिसे देखकर ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज दंग रह गए। मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी लगातार बेहतरीन की जा रही थी, जिसकी वजह से दोस्तों टीम इंडिया को पहली सफलता चौथे ओवर में मिली। सिराज ने अपने बेहतरीन गेंदबाजी से डेविड वार्नर को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया। वार्नर मात्र 1 रन बनाकर चलते बने। अब मैदान पर उस्मान ख्वाजा का साथ देने के लिए मानस लाबुचेन आ चुके थे। इसके बावजूद भी लगातार सिराज की शानदार गेंदबाजी जारी थी। अब छठे ओवर में उस्मान ख्वाजा ने एक और चौका जड़ दिया। देखा जाए तो ख्वाजा के बल्ले से शानदार चौके देखने को मिल रहे थे, लेकिन 10 ओवर तक ऑस्ट्रेलियाई टीम मात्र 1 विकेट के नुकसान पर 22 रन बना चुकी थी। अब दोस्तों दूसरी सेशन के खेल के खत्म होने तक ऑस्ट्रेलियाई टीम ने 11 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 23 रन बना चुके थे। वहीं दोस्तों तीसरे सेशन की खेल की शुरुआत हुई। उस्मान ख्वाजा और मानस लाबुचेन की जोड़ी एक बार फिर से बल्लेबाजी करने के लिए मैदान पर उतरे, लेकिन दोस्तों आते ही उमेश यादव ने भारतीय टीम को स्ट्राइक दिलाई। 15वें ओवर में उमेश यादव ने उस्मान ख्वाजा को श्रीकर भरत के हाथों कैच आउट करवा दिया। उस्मान ख्वाजा 13 रन बनाकर चलते बने, लेकिन इसी ओवर में मानस लाबुचेन ने आते ही चौके के साथ अपना खाता खोला। अगली ही ओवर में स्टीव स्मिथ और मानस लाबुचेन दोनों खिलाड़ियों के बल्ले से एक एक चौका देखने को मिला। स्टीव स्मिथ तो लगातार चौके लगाते हुए नजर आ रहे थे, जहां दोस्तों दोनों खिलाड़ियों के बीच अच्छी खासी साझेदारी पनप चुकी थी। एक बार फिर से भारतीय टीम के गेंदबाज विकेट हासिल करने के लिए छटपटा रहे थे। 22वें ओवर में एक बार फिर से मानस लाबुचेन ने एक और चौका जड़ दिया, तो वहीं पर दोस्तों 24वें ओवर में लाबुचेन के बल्ले से एक और बाउंड्री देखने को मिली। लाबुचेन भी अब अपना हाथ खोल चुके थे। स्टीव स्मिथ भी जडेजा को बेहतरीन तरीके से खेलते हुए बाउंड्री बटोर रहे थे। दोनों ही खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय साझेदारी पूरी हो चुकी थी, लेकिन दोस्तों इस साझेदारी को ब्रेक करने का काम अब रविंद्र जडेजा ने किया।
दिया। 31वें ओवर में जडेजा ने स्टीव स्मिथ को शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच आउट करवा दिया। स्टीव स्मिथ 34 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद जडेजा काफी कसकर गेंदबाजी करते रहे। मोहम्मद सिराज भी दोस्तों ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर पूरा प्रेशर डालते हुए नजर आए, जहां दोस्तों अब 34वें ओवर में ट्रेविस हेड के बल्ले से एक मैक्सिमम छक्का देखने को मिला और इसी ओवर में एक और चौका भी देखने को मिला। नए बल्लेबाज ट्रेविस हेड काफी विस्फोटक बल्लेबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। 37वें ओवर में हेड ने एक और मैक्सिमम छक्का जड़ दिया, लेकिन इसी ओवर में जडेजा ने बदला लेते हुए बेहतरीन गेंदबाजी करते हुए ट्रेविस हेड को कॉट एंड बोल्ड कर दिया। ट्रेविस हेड 18 रन बनाकर पवेलियन लौट गए, लेकिन इसके बावजूद भी अगली ही ओवर में कैमरन ग्रीन ने एक और खरारा चौका जड़ दिया। देखा जाए तो अब मोहम्मद शमी और उमेश यादव काफी कसकर गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। पूरी तरह से दबाव ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों पर था क्योंकि रन्स नहीं बन रहे थे, लेकिन दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम यहां पर आज का दिन खत्म करने के इरादे में थी। यहां दोस्तों तीसरे दिन के अंत तक ऑस्ट्रेलियाई टीम 44 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 123 रन बना पाई। अब भी दोस्तों ऑस्ट्रेलियाई टीम 296 रनों से आगे चल रही है। दोस्तों ऐसे में आपको क्या लगता है, चौथे दिन के खेल में क्या टीम इंडिया वापसी कर पाएगी? उसका जवाब कमेंट करके जरूर दें। धन्यवाद।